Hello children, in this video I am giving you the summary of the story quality. कभी कभी जीवन में क्या होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी होती है, लेकिन समय के ट्रेंड के साथ नहीं चल पाते और हार जाते हैं। ये भी एक ऐसे शू मेकर की कहानी है जो शू बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। उनके जैसा शू बनाने वाला पूरे इंग्लैंड में कोई था ही नहीं, लेकिन अंत समय में नौबत यह आ गई कि उन्हें भूख से मरना पड़ा। वो इस तेज रफ्तार दौड़ती हुई दुनिया में पीछे छूट गए, प्रतियोगिता में हार गए और जिंदगी से हार गए। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी की समरी। सोल ऑफ द चैप्टर, Jesler Brothers in the art of boot making. The author had known the shoemaker for many years. लेखक शू मेकर को बहुत सालों से जानते थे, बिकॉज ही यूज टू मेक बूट्स फॉर हिज फादर, क्योंकि वो उसके फादर के भी बूट बनाया करते थे। और शू मेकर का नाम था मिस्टर जेस्लर। मिस्टर जेस्लर वॉज द शू मेकर हु लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन देयर शॉप इन लंडन। मिस्टर जेस्लर शू मेकर थे जो कि अपने बड़े भाई के साथ लंदन में अपनी शॉप में ही रहा करते थे। द शॉप डिडंट हैव एनी साइंस अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द जेस्लर ब्रदर्स। इस दुकान का नाम जेस्लर ब्रदर्स ही था और कोई नाम नहीं था। ही यूज टू मेक बूट्स ओनली ऑन ऑर्डर, और वो बूट तभी बनाते थे जब उन्हें ऑर्डर मिलता था। वंस द ऑथर क्वेश्चन मिस्टर जेस्लर, एक बार ऑथर ने मिस्टर जेस्लर से सवाल किया, इफ़ इट वॉजंट ऑफुल टू मेक दो शूज़ परफेक्टली फिटिंग इन टू द फीट दे वर मेंट फॉर, क्या ये शूज़ पैरों के हिसाब से ताकि वो बिल्कुल फिट बैठे, क्या ये करना मुश्किल काम नहीं है? द मैन आंसर्ड विद ए हैवी जर्मन एक्सेंट, अपनी जर्मन की भारी भरकम आवाज़ में आदमी ने जवाब दिया, दैट इट इज़ एन आर्ट, कि यही तो कला है। मिस्टर जेस्लर विल बी एंग्रोस्ड इन हिज बूट मेकिंग आर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। मिस्टर जेस्लर ज़्यादातर समय अपनी बूट बनाने की कला में खोए रहते। एंग्रोस का मतलब कम्प्लीटली लॉस्ट। एंड वॉन्ट टॉक मच विद हिज कस्टमर्स, कस्टमर से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। ही स्ट्रॉन्गली एडमायर्ड एवरी पीस ऑफ मटीरियल्स ही यूज टू वर्क विद, जिस मटेरियल से वो शूज़ बनाते थे उसके एक एक चीज़ की बड़ी तारीफ़ करते थे। द बूट्स मेड बाय जेस्लर ब्रदर्स वर ऑफ सुप्रीम क्वालिटी, और जेस्लर ब्रदर्स के द्वारा बनाए गए बूट्स बेस्ट क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी के होते थे। एंड लास्टेड वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे चलते थे। बट इन वंस ओकेजन, लेकिन एक बार, द ऑथर हैड ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेखक को कुछ अलग अनुभव हुआ। ही कंप्लेन्ड अबाउट इट टू मिस्टर जेस्लर, उन्होंने इसकी शिकायत मिस्टर जेस्लर से की। टू दिस द ओल्ड मैन प्रॉमिस्ड, इस पर ओल्ड मैन ने यानी कि मिस्टर जेस्लर ने प्रॉमिस किया दैट ही विल रिपेयर द शू, कि वो शूज़ को रिपेयर कर देंगे। एंड इफ़ ही कुडंट, अगर वो नहीं कर सके, ही विल रिटर्न द मनी टू द ऑथर, तो वो ऑथर को पैसा लौटा देंगे। मिस्टर जेस्लर्स ग्रीफ एंड द हार्ड टाइम्स इन हिज लाइफ, मिस्टर जेस्लर का दुख एंड द हार्ड टाइम्स इन हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के मुश्किल समय, मुश्किल पल। ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पर, वाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ए शू के लिए ऑर्डर देते समय, द ऑथर वॉज ए बिट एब्सेंट माइंडेड, लेखक थोड़ा खोए हुए थे। ही वॉज वेयरिंग ए पेयर ऑफ बूट्स बोट इन एन एमरजेंसी फ्रॉम ए लार्ज शॉप, एमरजेंसी में उन्होंने बड़ी सी शू की शॉप से एक थोड़ी जूते खरीदे और वही पहन रखे थे। मिस्टर जेस्लर लुक्ड केयरफुली, मिस्टर जेस्लर ने ध्यान से देखा। एंड प्रेस्ड एट ए पॉइंट, और एक पॉइंट को दबाया, वेयर द लेफ्ट बूट वॉजंट कम्फर्टेबल, जहाँ लेफ्ट फुट कम्फर्टेबल नहीं था। विद ए सैड फेस ही कमेंटेड, चेहरे पर दुख के साथ उन्होंने कमेंट किया, दैट इट हर्ट द कस्टमर्स, कि इससे कस्टमर को चोट पहुंचती है। बट स्टिल द बिग फार्म्स डोंट हैव एनी सेल्फ रेस्पेक्ट, फिर भी बड़ी बड़ी जो शू मेकिंग फार्म हैं उनमें कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। दे ल्योर कस्टमर्स विद देयर एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर्स को आकर्षित करते हैं, क्वालिटी से नहीं। ल्योर का मतलब आकर्षित करना। एंड नॉट विद दे वर्क, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण मिस्टर जेस्लर वर लूजिंग और बिजनेस, मिस्टर जेस्लर का बिजनेस ख़त्म हो रहा था। किसकी वजह से? कि उनके एडवर्टीजमेंट नहीं थे। द ऑथर हैज़ हर्ड सच थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मिस्टर जेस्लर, मिस्टर जेस्लर से इस तरह की बातें पहली बार सुनी थी ऑथर ने। ही फेल्ट बैड, उन्हें बहुत बुरा लगा। एंड ऑर्डर मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स इंस्टेंटली, और तुरंत ही बूट्स की कई जोड़ी का ऑर्डर दे दिया।
आफ्टर सेवरल मंथ, कई महीनों के बाद, ही वेंट टू देयर शॉप अगेन, वो फिर दोबारा उनकी दुकान पे गए, बट दिस टाइम ही मिस्टूक मिस्टर जेस्लर फॉर हिज एल्डर ब्रदर। उन्होंने गलती से मिस्टर जेस्लर को उनका बड़ा भाई सोच लिया। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उन्हें गलती का आभास हुआ, एंड लर्नड, और जाने, दैट द एल्डर ब्रदर हैड पास्ड अवे, कि उनके बड़े भाई की तो डेथ ही हो गई है। ही अगेन ऑर्डर्ड मैनी पेयर ऑफ शूज़, फिर दोबारा उन्होंने कई जोड़ी ऑर्डर शूज़ के ऑर्डर दे दिए। एंड सून आफ्टर दैट ही लेफ्ट फॉर अब्रोड, और उसके शीघ्र बाद ही वो विदेश चले गए। आफ्टर रिटर्निंग बैक लौटने के बाद, ही वेंट टू हिज फेवरेट बूट शॉप अगेन, वो फिर दोबारा अपनी उस फेवरेट बूट शॉप पे गए। दिस टाइम मिस्टर जेस्लर लुक्ड मोर एजिड दिस टाइम, इस बार तो मिस्टर जेस्लर और ज़्यादा बूढ़े दिख रहे थे। ओनली ए ईयर हेड पास, केवल 1 ही साल बीता था, बट फ्रॉम हिज फेस इट अपीयर्ड, लेकिन चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा था एज दो ही हैज़ कवर्ड ए जर्नी ऑफ ए डिकेड, डिकेड कहते हैं 10 ईयर, जैसे कि उन्होंने 10 साल जी लिए हैं, यानी कि 1 साल में 10 साल जितने बूढ़े हो गए। द आर्टिस्ट एंड बट विद ए बिटर ट्रूथ, आर्टिस्ट का एंड अंत, लेकिन एक कड़वी सच्चाई। मिस्टर जेस्लर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑथर, मिस्टर जेस्लर ऑथर को इस बार पहचान ही नहीं पाए। द ऑथर एज यूजुअल प्लेस्ड हिज ऑर्डर्स, ऑथर ने एज यूजुअल ऑर्डर दिया, एंड दिस टाइम द बूट्स वर बेटर देन एवर, और इस बार तो बूट पहले से भी अच्छे थे। द ऑथर वन इवनिंग वेंट पर्सनली टू थैंक मिस्टर जेस्लर फॉर सच ए स्प्लेंडेड वर्क, ऑथर एक दिन तो इतने शानदार काम के लिए मिस्टर जेस्लर को पर्सनली धन्यवाद देने गए, बट द नेम प्लेट वॉज मिसिंग फ्रॉम द शॉप, लेकिन शॉप से नेम प्लेट गायब थी। ही फाउंड एन इंग्लिश मैन इन साइड, अंदर उन्हें एक इंग्लिश मैन मिला। द मैन इन्फॉर्म्ड हिम दैट मिस्टर जेस्लर हैड पास्ड अवे, अब जो आदमी दुकान पे शॉप पे बैठा हुआ था उसने कहा कि मिस्टर जेस्लर की तो डेथ हो गई है, एंड दे हैड टेकन अप द शूज शॉप, और उन्होंने वो शॉप ले ली है। द मैन फर्दर एडेड, उस आदमी ने ये भी बताया दैट मिस्टर जेस्लर डाइड ऑफ स्टारवेशन, कि मिस्टर जेस्लर की डेथ भूखमरी से हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना टैलेंटेड शू मेकर, लेकिन समय के साथ नहीं चला, वो कंपटीशन में कैसे कंपटीशन को लेना चाहिए नहीं ले पाया, और आखिर में ये हालत हो गई कि भूखों मरना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। थैंक यू वंस अगेन।